हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। आजीविका हमारे रोजगार पर डिपेंड करती है कि कौन क्या रोजगार में लगा हुआ है। इसके लिए हमारे 3 क्षेत्र होते हैं, फर्स्ट प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फर्स्ट में हमारी आ जाती है कृषि, खनन, भूमि और जमीन से रिलेटेड हमारे प्राथमिक सेवाओं में आ जाता है। दूसरे में हमारा आ जाता है विनिर्माण, अर्थात इससे तात्पर्य है कि ये हमारे फर्स्ट उत्पादन पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने ज़मीन पर बोया गेहूँ, गेहूँ से हमने डबल रोटी बना ली, ब्रेड बिस्किट्स बना लिए, वो हमारा विनिर्माण कहलाता है। मतलब उसमें प्रसंस्कृत के और दूसरा रूप ले लिया। फिर उसके बाद आते हैं हमारी तृतीयक सेवाएं, जो कि जब वह बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाती हैं और बाजार में जाती है, उसे खरीदा जाता है, वो हमारे तृतीयक सेवा में आ जाती हैं। चलिए अब इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या लोगों के पास आजीविका चलाने के समान अवसर उपलब्ध हैं या नहीं, उनके जीवन की परिस्थितियां एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती हैं और वे किन समस्याओं का सामना करते हैं, इसे भी हम देखेंगे। सबसे पहले इस लेसन में जिक्र किया गया है कलपट्टू गांव का। ये हमारे तमिलनाडु के समुद्री तट पर है। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे लोगों की तरह यहाँ पर भी खेती होती है। टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार भी हैं। मतलब यहाँ पर कृषि भी करते हैं लोग, हर तरह के कार्य भी की जाते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर टिफ़िन का मतलब क्या है। खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ें, जैसे सुबह इडली, डोसा व उपमा मिलता है और शाम के नाश्ते में वड़ा और बोंडा और मैसूर पाक मिलता है। फिर देखेंगे कि गांव में 2 परिवार कपड़े धोकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। कुछ लोग पास के शहर में जाकर मकान बनाने, लॉरी चलाने का काम करते हैं। यह गांव हमारा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख रही है पहाड़ियाँ। सिंचित जमीन पर मुख्यतः धान की खेती होती है। ज़्यादातर परिवार खेती के द्वारा अपनी यहाँ आजीविका चलाते हैं और यहाँ पर आम और नारियल भी पाए जाते हैं। कपास और गन्ना, केला भी उगाया जाता है। यहाँ पर हम कलपट्टू गांव की तुलसी के बारे में पढ़ेंगे कि वह अपनी आजीविका कैसे चलाती है, क्या काम करती है। तुलसी, हम सब यहाँ रामलिंगम की ज़मीन पर काम करते हैं। उसके परिवार के पास कलपट्टू में 20 एकड़ धान के खेत हैं। वह शादी से पहले भी मजदूरी क्या करती थी और यहाँ पर भी मजदूरी करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब मुझे नियमित रूप से मजदूरी मिलती है। जब मैं कम उम्र की थी तो निराई कटाई का काम आसानी से कर लेती थी, लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ गई है और रामलिंगम एक दिन का 40 रुपये मजदूरी देता है उसे। मेरे गांव में मजदूरी के रेट से थोड़ा कम है, फिर भी वह मजदूरी के लिए यहाँ आती है क्योंकि वह बेरोजगार है और उसे अपने पारिवारिक की आजीविका चलाने के लिए वह कम रुपए में भी काम करना पड़ता है। तुलसी बताती है कि उसका पति रमन भी एक मजदूर है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है। साल के इन महीनों में वह खेतों में कीड़ों की दवाई छिड़कता है। जब खेतों में कोई काम नहीं मिलता तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों का बहुत सारा समय पानी और जलावन की लकड़ी लाने और जानवर चराने में बीतता है। इन कामों से कोई पैसा उन्हें नहीं मिलता, लेकिन गरीब परिवारों में ये काम बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर है जो अपनी खेती से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे शेखर के बारे में।
हम अपने खेत का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूँ और बदले में उनके खेतों में कटाई करवा देता हूँ। मतलब आपस में वह काम करते हैं, वो उसकी उसके टाइम में उसके काम आ जाता है और फिर बदले में वह उसका काम करता है। व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों पर उसे धान बेचना पड़ता है, लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चलता है। बाकी के 4 महीने वह उधार लेने में लगा देता है और बाकी जब वह काम करता है 8 महीनों में तो उस उधार को चुकता कर देता है। कर्ज लेने पर कई बार शेखर जैसे किसान जरूरी चीजें खरीदने के लिए पैसा कर्ज लेते हैं। अक्सर ये पैसा बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए साहूकार से कर्ज लिया जाता है। अगर बीज अच्छी किस्म के नहीं होते या फसल को कीड़ा लग जाता तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। बारिश नहीं होने पर भी फसल खराब हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसान अपना उधार नहीं चुका पाता। कई बार परिवार चलाने के लिए उन्हें पैसा कर्ज के तौर पर लेना पड़ता है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज के बोझ से दबकर आत्महत्या भी कर ली है। अब हम पढ़ेंगे रामलिंगम और करूथम्मा के बारे में। जमीन के अलावा रामलिंगम के परिवार में के पास एक चावल की मिल है। मिल का चावल आसपास के शहरों के व्यापारियों को बेचा जाता है ताकि उससे अच्छी खासी कमाई हो सके। भारत के खेतीहर मजदूर और किसान जो कि खेती से जुड़े हुए हैं। कलपट्टू गांव में तुलसी की तरह के खेतीहर मजदूर हैं। शेखर की तरह छोटे किसान हैं। रामलिंगम जैसे बड़े किसान हैं, लेकिन सभी अपनी खेतीहर मजदूर हैं। वे अपनी भूमि से जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों पर वह काम करते हैं। कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए, जैसे कि दुकान चलाते हैं, सूद पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना। हमने कलपट्टू में होने वाली खेती के बारे में पढ़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग जंगल की उपज और पशुओं पर भी डिपेंड होते हैं। उदाहरण के लिए मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन खेती करते हैं और जंगल की उपज का काम करते हैं। महुआ बीनना, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करना, शहद निकालना और इन्हें व्यापारियों को बेचना, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये हमारे तृतीयक सेवाओं के काम हैं। समुद्र तटीय इलाकों में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। अरुणा और पारीवेलन के जीवन के बारे में पढ़कर मछली पकड़ने वाले एक परिवार के बारे में थोड़ा और जाने। यह परिवार कलपट्टू के पास पुदुपेट नाम के गांव में रहता है। अरुणा और पारीवेलन पुदुपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुंदर के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर समुंदर के चारों ओर जाल होता है। जैसा कि देखो ये इसमें दिखा रखा है, ये समुंदर के चारों ओर जाल है। इस जाल को हम कैटामरेन कहते हैं। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव की पंक्तियां यहाँ पर दिखाई देती हैं। अरुणा का पति पारीवेलन, मेरा भाई और जीजा आज बड़ी देर से लौटे तो आज वे तूफान में फंस गए थे। इस नीलामी से जो पैसा मुझे मिलता है वह 4 भागों में बंट जाता है। 3 हिस्से उन लोगों में बंट जाते जो मछली पकड़ने के लिए जाते। 1 हिस्सा उसे मिलता है क्योंकि नाव जाल वगैरह उसके होते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम व्यापारी से उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इस कारण बाद में हमें मजबूरी में उसी व्यापारी को मछली बेचनी पड़ती है ताकि वह अपना कर्ज चुकता कर सके। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि यह हमारी नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती है, जो कि ये इस चित्र के थ्रू दिखा रखी है कि कैसे यह खेती की जाती है। यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है। चिजामी यह नागालैंड के फेक जिले में पड़ता है। नागालैंड का एक गांव है चिजामी, जो कि हमारे फेक जिले में आता है। इस गांव में रहने वाले लोग
चखेसंग समुदाय के होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि चखेसंग समुदाय हमारा कहाँ से रिलेटेड है, वह हमारे नागालैंड का समुदाय है। वे सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है, जैसे कि चित्र में दिखा रखा है। उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। देखिए ये जैसा कि दिखाई दे रहा है कि ये हमारी सीढ़ी की तरह है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा तरीका है। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठा होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठा मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं, और दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठा बैठकर खाना खाता है। हम यहाँ पर आ चुके थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। खेती बाड़ी करके खेती में कई तरह के काम शामिल होते हैं, जैसे कि खेत को तैयार करना, रोपाई करना, बुआई, निराई, कटाई, जो कि अलग अलग समय पर होती है। फसल अच्छी हो इसके लिए वह हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है कि इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश के अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफ़ी समानता पाते हैं। ज़्यादातर किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने और बाजार में बेचने के लिए भी फसल उगाते हैं ताकि उनकी आजीविका चल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर लगे हुए हैं और उन्हीं से उनकी आजीविका चलती है। फिर भी ज़्यादातर छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों, मछली पकड़ने वाले परिवारों और गांव के हस्तशिल्प का काम करने वाले लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। जैसा कि हमने इस चैप्टर में देखा कि गांव के लोगों की आजीविका का क्या क्या साधन है, कैसे वह किन परिस्थितियों में वह रहते हैं, कैसे अपना गुजारा करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम शहरी जीवन का क्षेत्र की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।